शालोम। प्रेम झुंझलाता नहीं। अब तक हम जानते हैं कि प्रेम परमेश्वर का एक गुण है और हमें दिया गया उनका एक उपहार। हम यह भी जानते हैं कि जो लोग प्रेम करते हैं वे परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वैसा प्रेम नहीं जिस तरह से दुनिया ने किया। अधिकांश लोगों के लिए प्रेम एक भावना है। कभी उन्हें प्रेम महसूस होता है, कभी नहीं, जबकि वास्तव में प्रेम जीने का तरीका है जिसके बिना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। रोजमर्रा का जीवन ही अस्त व्यस्त हो सकता है और जिनमें प्रेम मौजूद है, बाइबल कहती है, उनमें आसानी से क्रोध नहीं आता। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सच्चा प्रेम कैसे दिखता है और प्रेम कैसा नहीं होता। अगर ये वाक्यांश सही है कि प्रेम आसानी से क्रोधित नहीं होता, तो इसका यह मतलब है कि कोई भी जो आसानी से गुस्सा करने वाला व्यक्ति प्रेम दर्शाता नहीं है। वैसे तो कई कारण हैं जो क्रोध को भड़का सकते हैं, जैसे कि जब हमारी योजना उस तरह से नहीं चलती है जिसे हम चाहते थे तो हम चिढ़ जाते हैं। जब दूसरों की जरूरतें हमें उस काम से दूर ले जाती हैं जो हम करना चाहते थे तो हम चिढ़ जाते हैं। जब दूसरे लोग हमारी इच्छा के अनुसार प्रगति नहीं करते बल्कि सीखने में धीमे होते हैं या अवाज्ञाकारी लगते हैं तो हम चिढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम सच में प्रेम करते हैं तो क्या हम धैर्य नहीं रखेंगे? धैर्य दूसरों की कमजोरियों को बिना क्रोध व्यक्त किए सहन करने की क्षमता शामिल है। क्रोध अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन जब हम क्रोध में प्रतिक्रिया करते हैं तो हम आमतौर पर पाप करते हैं। पौलुस इस संदर्भ में इफिसियों को लिखता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 26वां पद कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। जब कोई हमारे पास अपना मसला लेके आता है तो हम जानते हैं कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने हितों को कैसे अलग रखना है। चिड़चिड़ापन प्रेम में बढ़ने के अवसर को रोकने का संकेत है। प्रेम हमें वह स्थान दिखाता है जहां हम स्वार्थ को त्याग सकते हैं और दूसरों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारे चिड़चिड़ेपन पर काबू पाने से हम धीरे धीरे प्रेम में बढ़ते जाते हैं। कई बार हम क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे प्रसंग आएंगे, तब हमें अपने क्रोध को बिना पाप किए रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। प्रेम हमें क्रोध से उचित तरीके से निपटने में मार्गदर्शन करेगा। यीशु स्वयं कम से कम एक अवसर पर क्रोधित हुए थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद कहता है, और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। यीशु लोगों के सत्य को स्वीकार करने से इनकार करने पर क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। वास्तव में उन्होंने स्थिति का उपयोग अच्छे के लिए किया, एक व्यक्ति के हाथ को ठीक कर दिया। हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि हम कभी क्रोधित नहीं होंगे। शास्त्र बस इतना कहता है कि क्रोध करने में धीमे रहो। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 19वां पद कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात को तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहो और बोलने में धीरा,
और क्रोध में धीमा हो। प्रेम क्रोध पर लगाम लगाता है और अपने प्रिय के लिए इसे धीमा कर देता है। क्रोधी स्वभाव में आमतौर पर तुरंत निर्णय लेना, तुरंत न्याय की मांग करना और दूसरा मौका देने से इनकार करना शामिल होता है। हालांकि सच प्रेम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने, बदला लेने या किसी के बारे में जल्दबाजी में निर्णय लेने से इनकार करता है। यह तथ्य कि प्रेम आसानी से क्रोधित नहीं होता, दुनिया के लिए परमेश्वर के धैर्यपूर्ण प्रेम को उजागर करता है। क्या हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रेम के अनुरूप है? क्या हमारा प्रेम आसानी से क्रोधित हो जाता है? आइए प्रार्थना करें। प्रेममय और दयालु प्रभु यीशु, हम आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश है। आपके वचन के माध्यम से ही हम आपके द्वारा दिखाए गए प्रेम के बारे में सीखते हैं। हमारी सहायता करें और हमारे भीतर से क्रोध के हर कण और क्रोध के कारण को दूर करें। प्रभु यीशु, क्रोध और जलन पर काबू पाने में हमारी सहायता करें। जब हम क्रोधित हो जाएं, तो हमें अपने स्वार्थ को तुरंत त्यागने और दूसरों की जरूरतों को पूरा करना सिखाएं। हमें कदम कदम पर प्रेम में बढ़ने के लिए सहायता करें। प्रभु यीशु, हमारी सहायता करें कि हम आपके लिए अच्छे गवाह बन सकें। आपके प्रेम हमारे जीवन में झलके और हम आपकी महिमा के लिए उसे प्रतिबिंबित करें। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपको प्रभु महिमा, सम्मान और प्रशंसा देते हैं, अभी और हमेशा के लिए। प्रभु यीशु, आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।